वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है? ग्रेट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? साधना, गीतांजलि, राजेश, राजीव, सुबोध, किशोर, रोशन, अमित, साधना, पूजा, दिग्विजय, सौरभ, ईशा, नवनीत, सतेंद्र, आशीष, शमशाद अंसारी, राम प्रवेश। कैसे हैं आप सभी? गुड। चलो, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम? याद है कि भूल गए? बिल्कुल। हम लोग जिस टॉपिक पर थे वो था हमारा डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग सॉर्टिंग और सर्चिंग पर। हम लोग डिस्कस कर चुके थे किस पर? लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पर, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पर, और जितने भी इसके टाइप्स होते हैं उस पर कंप्लीट डिस्कशन हो चुका था। उम्मीद है कि आपने बढ़िया तरीके से डेटा स्ट्रक्चर में अभी तक जो लेक्चर्स हुए हैं वो आपने रिवाइज किए होंगे, देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे और टाइम का भरपूर यूटिलाइजेशन भी किया होगा। यस? चलो, अगर आंसर है यस तो बल्ले बल्ले, और अगर आंसर है नो तो इसका मतलब मस्ती ज्यादा हो रही है ना? तो चलो भाई, फोकस कर लो एग्जाम में। कभी भी हो सकता है ना? जरूरी नहीं कि जब एग्जाम की डेट डिस्क्लोज हो जाए तभी पढ़ना शुरू करें। पहले से अगर तैयारी करेंगे तो मोटिवेशन लेवल अलग तरीके का होगा। बार बार रिवाइज करेंगे तो प्रैक्टिस जोरों शोरों से होगी। यस? चलो, तो बात करें दोस्तों सॉर्टिंग और सर्चिंग के बारे में, तो इसमें क्या डिफरेंस है? सॉर्टिंग क्या होती है और सर्चिंग क्या होती है? हमें मालूम है कि हम किसी भी चीज को अगर सही से व्यवस्थित तरीके से अरेंज करेंगे तो क्या सर्च कर पाना आसान होगा? यस। अगर हमारी सॉर्टिंग अच्छी होगी तो क्या सर्चिंग बेटर होगी? यस। है ना? हम लोग ने डिस्कस भी किया था कि सॉर्टिंग का मतलब अरेंजिंग द डेटा। जब भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को क्या करते हैं? सॉर्ट करते हैं, लगाते हैं। बुक्स को आप अपनी अलमीरा में क्या करते हैं? लगाते हैं। अपनी ड्रेसेस को अपनी अलमीरा में क्या करते हैं? लगाते हैं, सॉर्ट करते हैं, ताकि जब भी हमें सर्च करना पड़े तो हम बेटर तरीके से सर्च कर पाए। यस। यहां पर मैंने आपको यह बताया था कि सॉर्टिंग कितने तरीके की होती है? 10 तरीके की। इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स, बकेट, हीप और शेल। यानी टोटल कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा? 10 तरीके से अरेंज किया जा सकता है ना? टोटल 10 है। अब यहां पर मैंने इसको फर्दर डिवाइड किया था कि ये जो 10 है इसमें से कुछ ऐसी हैं जो कि स्टेबल हैं और इनमें से कुछ ऐसी हैं जो नॉन स्टेबल हैं। तो क्वेश्चन उठता है इन 10 में से स्टेबल कौन सी है और नॉन स्टेबल कौन सी है? याद आया? स्टेबल वो है MICRBB, है ना? एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी। ये स्टेबल है और इनके अलावा जो बच गई वो नॉन स्टेबल है। MICRBB का मतलब 6 एल्गोरिथम स्टेबल हैं और बाकी की बची हुई 4 नॉन स्टेबल हैं। यस या नो? बिल्कुल। इनके नामों की अगर हम बात करें तो नाम स्टेबल में क्या क्या थे? MICRBB का मतलब मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बबल सॉर्टिंग और बकेट सॉर्टिंग। MICRBB, है ना? ये हमारी कैसी है? स्टेबल। स्टेबल का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल? बताइए। स्टेबल का मतलब कि जो बढ़िया रिजल्ट दे, है ना? जो कांस्टेंट रिजल्ट दे, जो स्थिर हो, है ना? स्टेबल का मतलब क्या होगा? जो कांस्टेंट रिजल्ट दे, जो बढ़िया परफॉर्म करें,
जो स्टेबिलिटी मेंटेन करें, ये होंगी स्टेबल। और नॉन स्टेबल का मतलब जो स्टेबल ना हो, यानी जो रिजल्ट बढ़िया तो दे लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़े, है ना, जिसके साथ लगना ज्यादा पड़े, जिसको अरेंज बहुत बार करना पड़े, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टेबल। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये हमारी स्टेबल हो गई, MICRBB। फिर हम लोगों ने सॉर्टिंग को दो टाइप्स में डिवाइड किया था। क्या क्या था? इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग। मींस सॉर्टिंग कैटेगरीज को कितने तरीके से डिवाइड किया जा सकता है? दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब रैम और रोम। तो जब भी हम अपनी फाइल्स को रैम या रोम में स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं, रैम का मतलब टेम्परेरी और रोम का मतलब परमानेंट। बूटिंग के समय, है ना, रोम मदद करती है और रैम हमारी परफॉर्मेंस, हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या स्पीड को इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब कि वो सॉर्टिंग जो कि रैम और रोम में की जा रही है, यानी मेन मेमोरी में की जा रही है, वो इंटरनल होगी। वो सॉर्टिंग जो कि स्टोरेज डिवाइसेस में की जा रही है, जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इन सब में जितनी भी तरीके की सॉर्टिंग की जा रही है, वो क्या होगा? एक्सटर्नल सॉर्टिंग। क्या ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इंटरनल मतलब मेन मेमोरी में की जाने वाली सॉर्टिंग, और एक्सटर्नल का मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में की जाने वाली सॉर्टिंग। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अभी तक? तो पूछ लीजिए। सॉर्टिंग क्या होता है, स्टेबल और नॉन स्टेबल में क्या डिफरेंस है, इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग में क्या डिफरेंस है ना, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यस। चलो, अगर ये बातें समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कुछ चर्चाएं और की थी। क्या ऐसी कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो फास्टेस्ट है? फास्टेस्ट का मतलब जल्दी, और जल्दी का मतलब क्विक। तो आंसर क्या था? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड क्विक सॉर्ट। तो कभी भी एग्जाम में अगर ये पूछें कि ऐसी कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो फास्ट है, जिसकी स्पीड फास्ट है, जिसकी परफॉर्मेंस फास्ट है, तो फास्ट अगर ये टर्म मिल गया तो आंसर क्या होगा? क्विक सॉर्ट। ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो सिंपल है, इजीएस्ट है? सिंपल मैंने कैसे याद करवाया था, याद करो। सिंपल हम कब थे? बचपन में कोई टेंशन नहीं थी, कितने सिंपल थे, है ना, जो मिल जाता था वो पहन लेते थे। आजकल तो बच्चों के भी नखरे बहुत है ना। इजीएस्ट, कितने इजी तरीके से हम कहना मान लेते थे, जो मिल जाता था वो खा लेते थे। यस, है ना, कोई इफ बट नहीं। तो सिंपलेस्ट और इजीएस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सी है? बबल। बचपन में हम क्या करते थे? बबल्स उड़ाते थे, है ना। तो आंसर क्या होगा? याद करने की ट्रिक क्या हो गई? सिंपलेस्ट और इजीएस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, दैट इज कॉल्ड बबल। बिल्कुल सही, है ना। नहीं तो चप्पल खाते थे, फ्लाइंग चप्पल आती थी, है ना, ऐसे ही तो होता था। चलो, तो सिंपलेस्ट और इजीएस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होगी? बबल सॉर्ट। दोनों याद हो गए। तीसरा, इफ द गिवन इनपुट एरे सॉर्टेड और नियरली सॉर्टेड। कह रहा है अगर कोई गिवन इनपुट एरे सॉर्टेड होगा, सॉर्टेड का मतलब पहले से ही सॉर्ट होगा, द बेस्ट रिजल्ट गिवन बाई। तो इसके लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज करेंगे, कौन सी सॉर्टिंग यूज करेंगे? इंसर्शन सॉर्ट। वेरी गुड। अगर पहले से ही कोई सॉर्टेड है तो क्या हमें सॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी? बताओ, है ना। जैसे ताश के पत्ते, जैसे कार्ड्स, वो पहले से ही सॉर्टेड है ना। अगर उसको हमने सॉर्ट कर दिया और उसमें अगर हम सर्चिंग करने जा रहे हैं तो क्या वो फास्ट होगी? यस, यानी इंसर्शन सॉर्ट इज द एग्जाम्पल। क्लियर? वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर फास्टेस्ट होगा तो क्विक होगा, सिंपल और इजिएस्ट क्वेश्चन में दिया होगा तो बबल होगा, और पहले से ही अगर कोई सॉर्टेड होगी या नियरली सॉर्टेड होगी, यानी पूरी तरीके से ना भी हो, नियरली सॉर्टेड हो, तो इंसर्शन आंसर लगा देंगे।
ये तीनों याद हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ गया? वेरी गुड। इसके आगे अगर बढ़ें तो आता है फास्टेस्ट सॉर्टिंग फॉर सॉर्टिंग स्मॉल एरे। मैंने आपको अभी ये बताया था कि अगर फास्टेस्ट सॉर्टिंग हो तो आंसर क्या होगा, तो आपने कहा था सर क्विक सॉर्ट होगा। लेकिन क्या यहां पर फास्टेस्ट सॉर्टिंग के साथ में कुछ और भी मिल रहा है? हाँ, क्या? स्मॉल एरे। अगर एरे का साइज स्मॉल है और फास्टेस्ट सॉर्टिंग हमें अप्लाई करनी है तो यहां पर भी इंसर्शन सॉर्ट ही अप्लाई होगा। क्या होगा? इंसर्शन सॉर्ट। इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन में फास्टेस्ट सॉर्टिंग गिवन होगा तो हम क्विक सॉर्ट लगा देंगे, लेकिन अगर फास्टेस्ट सॉर्टिंग के साथ में स्मॉल एरे भी मिल गया तो आंसर क्या हो जाएगा? इंसर्शन सॉर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंसर्शन सॉर्टिंग। ठीक। आगे आ रहा है इंटरनल सॉर्टिंग। अगर इंटरनल सॉर्टिंग कर रहे हैं, इंटरनल सॉर्टिंग का मतलब सर अभी आपने बताया था रैम या रोम यानी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में होने वाली सॉर्टिंग, इसके लिए किसका यूज करेंगे, कौन सी सॉर्टिंग का यूज करेंगे? आंसर है शेल सॉर्टिंग। क्या है? शेल सॉर्ट। जब कभी भी क्वेश्चन में इंटरनल की बात होगी तो आंसर हमेशा क्या होगा? शेल सॉर्ट। क्या ये 5 याद हो गए? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सी होगी? सर फास्टेस्ट अगर सिर्फ दिया होगा तो क्विक सॉर्ट होगा। बहुत बढ़िया, टैलेंटेड हैं आप लोग, घमंड नहीं करते, है ना, अच्छी बात है। सिंपलेस्ट और इजीएस्ट होगा तो बचपन में चले जाएंगे, बबल लगा देंगे, बबल बबल बबल, है ना, दैट इज बबल सॉर्ट। अगर गिवन इनपुट एरे पहले से ही सॉर्ट होगा या नियरली सॉर्ट होगा तो इंसर्शन सॉर्ट का यूज कर लेंगे। तो किसका यूज कर लेंगे? इंसर्शन का। यस। और अगर फास्टेस्ट के साथ साथ स्मॉल एरे भी गिवन होगा कि हमें फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम तो अप्लाई करनी है, लेकिन किसमें? एरे का साइज क्या है? स्मॉल। मेमोरी का साइज क्या है? स्मॉल, है ना। एरे का मतलब क्या होता है? मेमोरी, कंटीजियस मेमोरी। यस। तो यहां पर अगेन आंसर क्या हो जाएगा? इंसर्शन सॉर्ट। इंटरनल सॉर्टिंग की अगर बात की जाएगी यानी रैम और रोम या मेन मेमोरी सॉर्टिंग की बात की जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा? शेल सॉर्ट। लॉक कर दे, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं? वेरी गुड, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो पे करती है लीस्ट अटेंशन टू द ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट? कह रहा है ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो कम ध्यान देती है। पे लीस्ट अटेंशन का मतलब क्या है? जो कम ध्यान देती है किस पर? ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट। वैसे तो एलिमेंट्स ऑर्डर में होने चाहिए, यस या नो, है ना, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, तो सॉर्टिंग बढ़िया होगी। लेकिन क्या ऐसी कोई एल्गोरिथम है जो ऑर्डरिंग पर ध्यान नहीं देती या कम ध्यान देती है? आंसर है यस, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट। दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट। तो जब कभी भी क्वेश्चन में दिया होगा कि ऐसी एल्गोरिथम का नाम बताइए जो कम ध्यान देती है ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स पर, जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पर कम ध्यान देती है, तो आंसर क्या होगा? सिलेक्शन सॉर्ट। लॉक कर दे, आगे बढ़िए। विच एल्गोरिथम यूज रिकर्शन फॉर सॉर्टिंग एन एरे ऑफ इंटीजर्स? ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो रिकर्शन का यूज करती है? रिकर्शन का मतलब कॉलिंग इटसेल्फ, जो अपने आप को कॉल करती है, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन, है ना। पढ़ा है आप लोगों ने रिकर्शन का मतलब। तो ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो रिकर्शन फॉर सॉर्टिंग एन एरे ऑफ इंटीजर्स पर काम करती है? तो आंसर है दो, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। तो जब कभी भी क्वेश्चन में रिकर्शन की बात होगी, कॉलिंग इटसेल्फ की बात होगी, स्टैक की बात होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्विक सॉर्ट
एंड मर्ज सॉर्ट, QM। ठीक, क्विक मर्ज। रिकर्शन का मतलब क्विक और मर्ज, रिकर्शन का मतलब क्विक और मर्ज। ठीक हो गया यहां तक। इसका मतलब कि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा लीस्ट अटेंशन, कम अटेंशन ऑर्डरिंग को, तो क्या हो जाएगा? सिलेक्शन। और अगर एरे ऑफ इंटीजर्स की बात होगी रिकर्शन के केस में, तो आंसर क्या हो जाएगा? QM, यानी क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। ठीक, आगे बढ़ जाइए। स्मॉल रिकॉर्ड सॉर्टिंग कह रहा है ऐसी कौन सी सॉर्टिंग है जो स्मॉल रिकॉर्ड्स पर काम करती है? क्या स्मॉल वाला केस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं? हाँ, कहां पर? कहां था स्मॉल वाला केस? ये है ना, फास्टेस्ट सॉर्टिंग फॉर स्मॉल एरेज। और यहां पर हम लोग ने जो आंसर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इंसर्शन। लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे थे फास्टेस्ट सॉर्टिंग के केस में स्मॉल एरेज के लिए। क्या सिर्फ फास्टेस्ट सॉर्टिंग की बात कर रहे थे? नहीं, स्मॉल एरेज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। लेकिन किंतु परंतु अगर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल रिकॉर्ड सॉर्टिंग की बात होगी तो बिल्कुल राशिद, करेक्ट आंसर होगा सिलेक्शन सॉर्ट। स्मॉल रिकॉर्ड सॉर्टिंग के केस में करेक्ट आंसर क्या होगा? सिलेक्शन। कैसे याद रखें सर? स्मॉल एस से शुरू होता है और सिलेक्शन भी एस से शुरू होता है, तो स्मॉल के केस में वैसे तो आंसर सिलेक्शन ही होता है, लेकिन अगर स्मॉल के साथ में एरे भी आ जाएगा तो आंसर इंसर्शन हो जाएगा। स्मॉल सिलेक्शन, स्मॉल एरे, इंसर्शन। फिर से बोलो मेरे साथ। सर स्मॉल सिलेक्शन, एस से स्मॉल, एस से सिलेक्शन, लेकिन स्मॉल के साथ में एरे भी आ गया तो इंसर्शन। कोई कंफ्यूजन? याद हो गया? आगे बढ़ो। बेस्ट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह रहा है बेस्ट भी हो वर्स्ट भी हो। अगर बेस्ट और वर्स्ट दोनों केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात होगी तो आंसर होगा मर्ज सॉर्ट। ऐसी कौन सी सॉर्टिंग है जो बेस्ट रिजल्ट भी देती है और वर्स्ट रिजल्ट भी देती है टाइम टू टाइम पर? जैसे आप सब टैलेंटेड हैं, आप सब पढ़ने वाले हैं, है ना, आप सब में लगन है, लेकिन अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो रिजल्ट बेस्ट आएगा या वर्स्ट आएगा? बताओ मुझे। वर्स्ट आएगा। लेकिन अगर आपने इसी चीज को पढ़ा तो आप टैलेंटेड तो थे, रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेस्ट में। तो थे तो आप ही, हैं तो आप ही, लेकिन आप ही बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और आप ही वर्स्ट परफॉर्म कर सकते हैं। यस या नो? समझ में आ गया? तो इसका मतलब बेस्ट और वर्स्ट दोनों की अगर बात की जाएगी तो क्या इन दोनों का मर्जर पर बात हो रही है? क्या बेस्ट और वर्स्ट ये दोनों अलग अलग हैं? हाँ। लेकिन क्या इनको मर्ज करके बात की जा रही है? हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? मर्ज सॉर्ट। क्या हो जाएगा? मर्ज सॉर्ट। क्योंकि बेस्ट केस अलग होता है, ओवन होता है ना, वन टाइम में तुरंत मिल गया डेटा, बेस्ट है। वर्स्ट का मतलब ओ एन टाइम, बहुत देर में रिजल्ट मिला, एन टाइम पर रिजल्ट मिला, वर्स्ट हो गया। और दोनों को मिला के अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो इसके लिए कौन सी सॉर्टिंग का यूज होगा? मर्ज सॉर्टिंग का। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अभी तक? याद हो गए तो यस सर लिख दो, सर ये याद हो गए। ठीक, एक बार फटाफट रिवाइज कर ले यहां तक बहुत जल्दी से। फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या आंसर होगा? फास्टेस्ट यानी बहुत जल्दी, सिर्फ फास्टेस्ट है, क्विक होगा, है ना, नो डाउट। सिंपलेस्ट और इजीएस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सिंपल भी है, आसान भी है, बचपन में चले जाएंगे, बबल लगा देंगे, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो सॉर्टेड और नियरली सॉर्टेड होगी, पहले से ही सॉर्ट होगी? अगर पहले से ही सॉर्ट है तो इंसर्शन लगा देंगे, है ना, आई फॉर द इंसर्शन, पहले से सॉर्टेड है, दैट इज इंसर्शन। वेरी गुड। फास्टेस्ट है
लेकिन स्मॉल एरे पर काम कर रही है, फास्टेस्ट है, स्मॉल एरे पर काम कर रही है, तो फिर से क्या हो जाएगा, इंसर्शन। फिर से क्या हो जाएगा, इंसर्शन। इंटरनल सॉर्टिंग, इंटरनल का मतलब सर मेन मेमोरी, इंटरनल का मतलब सर रैम और रोम, और इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, शेल सॉर्टिंग। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, डैश एल्गोरिथम पे द लीस्ट अटेंशन टू द ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट, जो ऑर्डरिंग पर कम काम करे, सिलेक्शन सॉर्ट। जो ऑर्डरिंग पर कम ध्यान दे, सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक। विच एल्गोरिथम यूज रिकर्शन फॉर सॉर्टिंग एन एरे ऑफ इंटीजर्स, ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो रिकर्शन, स्टैक, कॉलिंग इटसेल्फ पर काम करे, सर क्यूएम। रिकर्शन का मतलब कॉलिंग इटसेल्फ, क्यू और एम यानी क्विक और मर्ज दोनों हो जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड। स्मॉल रिकॉर्ड्स को अगर सॉर्ट करना है, सर स्मॉल का मतलब एस, तो आंसर में भी क्या आएगा, एस यानी सिलेक्शन सॉर्ट। बेस्ट और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट भी है और वर्स्ट भी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को मर्ज कर देंगे, हो गया मर्ज सॉर्ट। याद भी हो गया, रिवाइज भी हो गया और रट भी गया। ठीक, ऐसे पढ़ा जाता है कि जिस चीज को आप पढ़ें उसको बार बार पढ़ें, ताकि वहां से कोई क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं, है ना, ये ट्रिक होती है। अब तो याद हो गया बढ़िया से। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब कह रहा है सॉर्टिंग में क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट किस टेक्निक का इस्तेमाल करती है। क्विक सॉर्ट कौन सी टेक्निक यूज करेगी, मर्ज सॉर्ट कौन सी टेक्निक यूज करेगी, और सिलेक्शन सॉर्ट कौन सी टेक्निक यूज करेगी। क्विक सॉर्ट यूज करती है डिवाइड एंड कनकर, मर्ज सॉर्ट भी यूज करती है डिवाइड एंड कनकर, लेकिन किंतु परंतु सिलेक्शन सॉर्टिंग टेक्निक ये कॉन्कर का तो यूज करती है, लेकिन इसके साथ में ट्रांसफॉर्म एंड कनकर होगा। क्या होगा, ट्रांसफॉर्म एंड कनकर, यानी क्विक और मर्ज जो अभी हम लोग ने पढ़ा था ना पीछे, क्यू और एम, क्या एक साथ आया था क्यू और एम, हाँ, यानी क्विक और मर्ज दोनों ही किस पर काम कर रही है, डिवाइड एंड कनकर पे। लेकिन सिलेक्शन सॉर्टिंग टेक्निक किस पर काम कर रही है, ट्रांसफॉर्म एंड कनकर पे। सर ये होता क्या है, व्हाट इज डिवाइड एंड कनकर, व्हाट इज ट्रांसफॉर्म एंड कनकर, है ना, एक बार समझ लेते हैं। अभी के लिए आप शॉर्ट में ये समझिए कि डिवाइड एंड कनकर का मतलब होता है पहले डिवाइड करेंगे, पहले बांटेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उसके बाद सिलेक्ट करेंगे और आखिरी में मर्ज कर देंगे। बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, उसमें से उसको अरेंज करेंगे, फिर आखिरी में मर्ज कर देंगे। दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड कनकर। ट्रांसफॉर्म एंड कनकर का मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, उसको बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, मान लीजिए कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आई कि आपने कहा कि सर सिलेबस बहुत वाइड है, कैसे पढ़ें, तो आपने कहा इस प्रॉब्लम को अपनी शक्ति बना लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। कैसे, हम सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक्स में सिर्फ वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ देंगे। तो क्या इसकी मदद से हम सारा कवर कर पाएंगे, क्या हम 100% कवरेज करेंगे और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, यस। तो आपने क्या किया, प्रॉब्लम को ही सोल्यूशन बना लिया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म एंड कनकर। तो अगर एग्जाम में क्यू पूछे यानी क्विक सॉर्ट, तो आंसर क्या होगा, डिवाइड एंड कनकर, जो कि आता ही आता है। मर्ज सॉर्ट पूछे तो आंसर क्या होगा, डिवाइड एंड कनकर टेक्निक। और सिलेक्शन सॉर्टिंग टेक्निक अगर पूछें तो आंसर क्या होगा, ट्रांसफॉर्म एंड कनकर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहां से क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। क्विक सॉर्ट आ गया, डिवाइड एंड कनकर, मर्ज सॉर्ट आ गया, डिवाइड एंड कनकर, सिलेक्शन सॉर्ट आ गया तो ट्रांसफॉर्म एंड कनकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
अब सर डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम जो अभी आपने बताई है ना, इसका मतलब क्या है जो आपने समझाया भी है। डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम में कितनी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये कितने फैक्टर्स पर बेस्ड है। डिवाइड, देन कनकर और देन मर्ज, यानी 3 स्टेप्स इसमें होते हैं। और ये तो आपके एग्जाम में आया भी था। कुछ याद आया या नहीं आया? एग्जाम का पेपर याद आया या नहीं आया? है ना, एग्जाम में पूछा भी गया था कि डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम में क्या क्या होता है। डिवाइड भी होगा, कनकर भी होगा और मर्ज भी होगा, यानी 3 स्टेप इसमें होते हैं। आइए जरा इस पर बात कर लेते हैं। पहला, डिवाइड का मतलब ब्रेक डाउन दी ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना ही डिवाइड होता है। यस, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने है कि कंप्यूटर कैसे पढ़ें, तो हमने कहा टॉपिक वाइज पढ़ो, है ना, एक एक टॉपिक करके अगर पढ़ेंगे तो क्या बड़ी सी प्रॉब्लम को, बड़े से सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? हाँ, डिवाइड, ब्रेक डाउन दी ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। वेरी गुड। फिर कनकर कर लीजिए। कनकर का मतलब जो आपने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया था उसको सॉल्व करिए। सॉल्व ईच ऑफ दी स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली। जैसे हमने सिलेबस में अगर नेटवर्किंग पढ़ा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, प्रोग्रामिंग पढ़ा, मैलवेयर पढ़ा, जो भी पढ़ा, क्या ये सिलेबस का ही पार्ट था? हाँ। हमने बड़े सिलेबस को क्या छोटे सिलेबस में डिवाइड किया, छोटे छोटे पार्ट्स में, मॉड्यूल्स में डिवाइड किया? हाँ। फिर इंडिविजुअल हमने टॉपिक वाइज मॉक्स लगाए। यस। हमने हर एक टॉपिक के बाद में टेस्ट लिया, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया उसके बाद में उसके एमसीक्यू। तो ये क्या है? सॉल्व ईच ऑफ दी स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली। हमने उसको इंडिविजुअली सॉल्व किया और फिर मर्ज कर दिया। मर्ज करने का मतलब जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ हमने मिक्स करके आपको एमसीक्यू दे दी कि अब मिक्स करके लीजिए, है ना, अब इसका एक जूस बना दिए, सबका मिलाकर एक जूस, और ये लीजिए आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो क्या रिवीजन प्रॉपर होगा? यस। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? यस। यानी डिवाइड, देन कनकर और देन मर्ज। क्या हो गया? डिवाइड का मतलब ब्रेक करना, कनकर का मतलब सॉल्व ईच ऑफ दी प्रॉब्लम्स, हर एक प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व करना, और मर्ज करने का मतलब जो सॉल्व की हुई प्रॉब्लम्स थी उनको आपस में मर्ज कर देना, मिक्स कर देना। दैट इज कॉल्ड मर्ज। डिवाइड, कनकर और मर्ज। क्लियर? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉर्टिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी 2 चीजों पर डिपेंड है। कह रहे अगर हम किसी भी चीज को सॉर्ट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। क्या क्या? एक तो टाइम का और एक स्पेस का। क्या ऐसे ही होता है जब आप बुक्स को अरेंज करते हैं, या जब आप अपने कपड़ों को अरेंज करते हैं शेल्फ में, या किसी भी चीज को अरेंज करते हैं, क्रॉकरी को अरेंज करते हैं, है ना, जो आजकल आपने बहुत की भी होंगी। यस और नो? है ना, अरेंज करते हैं। अरेंज करने में क्या लगता है? टाइम। क्यों? फेस्टिवल सीजन्स में आपके पास में टाइम नहीं होता, क्योंकि आप सब कुछ अरेंज कर रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं, है ना, तो इसका मतलब टाइम खर्च होगा। दूसरा, स्पेस, कहां पर क्या सामान फिट करें कि सब कुछ अरेंज भी हो जाए बढ़िया तरीके से और स्पेस भी बच जाए, है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यस और नो? तो इसका मतलब सॉर्टिंग करते समय हमने 2 चीजों का ध्यान रखा, जो प्रैक्टिकली करके भी आपने देख लिया। एक टाइम का और दूसरा स्पेस का। टाइम बचाना था तो आपने क्या किया? कुछ सर्वेंट लगा लिए अपने साथ में, या खुद ही सर्वेंट बन गए, है ना, डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस पर। टाइम, स्पेस, स्पेस कम थी तो आपने स्पेस को कैसे इंक्रीज किया? जो खराब सामान था, रॉ था, उसको फेंक दिया, है ना, और जो सही था उसको बेटर तरीके से अरेंज करके रख लिया, तो स्पेस बच गई। यस। अब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की दोस्तों अगर हम बात करें,
तो ये क्या होता है, एक बार पढ़ लीजिए। एफिशिएंसी ऑफ एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज डिटरमाइंड बाय, कह रहे किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है, जो परफॉर्मेंस है, वो कितनी चीजों पर बेस्ड है, दो चीजों पर, एक तो टाइम और एक स्पेस, है ना। अगर आप पढ़ पाते बढ़िया तरीके से तो इसका मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया है। आपने सुबह 2 घंटे सफाई कर ली, 3 घंटे कर ली, 4 घंटे कर ली, क्या पूरे दिन सफाई करते रहे? नहीं। इसका मतलब बीच में रील्स भी देख लिया आपने, बीच में एंजॉय भी कर लिया, खाना पीना भी खा लिया और फिर सो गए। यानी खाना भी हुआ, पीना भी हुआ, एंजॉय भी हुई, सफाई भी हुई, टाइम किसके लिए नहीं मिला? जो प्रायोरिटी में नहीं था, यानी पढ़ाई। 2 घंटे तो हो सकती थी लेकिन आपने नहीं करी, है ना, एंजॉय किया। यही तो है कि टाइम और स्पेस दोनों को मैनेज करके चलेंगे तो बल्ले बल्ले होगी, है ना, अदरवाइज प्रेशर बढ़ेगा आपके ऊपर। तो टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड बाय द एल्गोरिथम फॉर अ कंप्लीट एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड स्पेस, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इन दो चीजों पर हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब 3 चीजों पर ये बेस्ड है, ये 3 तरीके से की जा सकती है। अगर हम सिर्फ टाइम की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितने तरीके से की जा सकती है? 3 तरीके से। बिग ओ नोटेशन, जिसको ओ से डिनोट करते हैं, ओमेगा नोटेशन, जिसको इस पार्टिकुलर सिंबल यानी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा नोटेशन, जिसको थीटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर ओ एन होगा तो वो वर्स्ट होगी, ओमेगा नोटेशन एन होगा तो वो वर्स्ट होगी, थीटा नोटेशन एन होगा तो वो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। लेकिन अगर 1 होगा, O1 होगा, ओमेगा 1 होगा या थीटा 1 होगा तो टाइम कैसा होगा? बढ़िया, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बेस्ट होगी। ये बात तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, यस या नो? ठीक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग, ओमेगा और थीटा। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आया, सर अगर ये तीनों एक है तो ये अलग अलग क्यों है? क्यों बिग ओ को ओमेगा भी बोला जाता है, क्यों थीटा भी बोला जाता है? ये अलग अलग नाम क्यों हैं? और यहां से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कोई याद आ रहा है आपको? बोलो, कोई क्वेश्चन यहां से याद आ रहा है? अभी आएगा। अगर आ रहा है तो बल्ले बल्ले, नहीं आ रहा है तो अभी आएगा, है ना। देखते हैं। हाँ श्रेयस, वेरी गुड, है ना। अपर बाउंड और लोअर बाउंड, यहीं से तो था। बिग ओ नोटेशन को क्या बोला जाता है? अपर बाउंड। ओमेगा को क्या बोला जाता है? लोअर बाउंड। और थीटा को क्या बोला जाता है? टाइटेस्ट बाउंड। फिर से एक बार, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को 3 में डिवाइड किया, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन में। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? बिग ओ नोटेशन को अपर बाउंड बोलते हैं, ओमेगा को लोअर बाउंड बोलते हैं और थीटा को टाइटेस्ट बाउंड बोलते हैं। सर कैसे याद करें, भूल जाएंगे हम तो, हमें मालूम है, हमें पूरा भरोसा है आपके ऊपर। तो आओ जरा इसकी टेक्निक भी बता देते हैं। बिग ब्रदर, जो बड़े भाई होते हैं, है ना, क्या उनको ऊपर का दर्जा दिया जाता है? सबसे पहले कोई भी चीज उनसे डिस्कस की जाती है। हाँ, बिग ओ यानी बिग ब्रदर, यानी अपर बाउंड हो गए, ऊपर, है ना। अपर को पढ़िए कैसे? ऊपर। ओमेगा, ओमेगा यानी बीच वाला, यानी लोअर, है ना। या तो बड़ा भाई होगा या तो छोटा भाई होगा, बीच वाला भाई तो नहीं होता है ना। या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो यानी बड़ा भाई कौन सा है? अपर बाउंड, बिगो। छोटा भाई कौन सा है? जीरो, यानी ओमेगा नोटेशन, लोअर बाउंड। एक थीटा नोटेशन भी है, बड़े भाई और छोटे भाई का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड टाइटेस्ट बाउंड। जो टाइट हो गया यानी अपर और लोअर जो दोनों के बीच में पिसके रह गया है ना, वो है आपका थीटा। जिसको काटा किसने? चीटा ने। तो थीटा, इसको काटा किसने? चीटा। हो गया क्या? टाइटेस्ट। तो बिग का मतलब अपर, ओमेगा का मतलब लोअर और थीटा मतलब
इसको गया इतना पीटा कि ये हो गया टाइट, यानी टाइटेस्ट बाउंड। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बिग ब्रदर ऊपर, ओमेगा नीचे, और थीटा गया पीटा, यानी हो गया टाइट, यानी टाइटेस्ट बाउंड। टी से थीटा और टी से टाइटेस्ट, है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन सर एक डाउट है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड और टाइटेस्ट बाउंड, इसका मतलब क्या है ना? ये तो अभी हमने याद कर लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है ये भी तो बताइए। आओ, बिग ओ नोटेशन जो कि अपर बाउंड है, मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, यानी ये ज्यादातर वर्स्ट केस को डिनोट करता है। क्या है? जो बिग ब्रदर है जो कि अपर बाउंड है, ये क्या डिनोट करता है? मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, कि सबसे ज्यादा टाइम खर्च हो रहा है। अगर सबसे ज्यादा टाइम, मोस्ट अमाउंट का मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, अगर खर्च हो रहा है तो क्या ये वर्स्ट केस होगा? हाँ, समझ में आ गया। बिग ओ नोटेशन का मतलब अपर बाउंड का मतलब ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड, और ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड का मतलब वर्स्ट केस, पहला। दूसरा, छोटा भाई, क्या छोटा सबसे दुलारा होता है? हाँ, है ना, सारे काम बड़े वाले भाई से करवाए जाते हैं, हाँ, है ना, छोटे से बड़ा प्यार होता है। तो ओमेगा नोटेशन क्या है? लोअर बाउंड यानी छोटा बच्चा, लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट होती है, और बेस्ट केस, ये आराम करता है बैठकर, है ना, सारा काम बड़ा वाला करता है, छोटा वाला मस्ती करता है। बड़ा वाला अगर सक्सेसफुल हो गया, है ना, उसकी दुकान चल गई, तो छोटे वाले को भी कहते हैं जा बेटा उसकी दुकान में बैठ जा। बड़ा भाई या बड़ी बहन, है ना, अगर किसी बढ़िया कंपनी में लग गई तो वो बताती है इधर आओ, मेरी जॉब लग गई, तुम भी यही कर लो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। यानी काफी आसान हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके साथ में आई? फर्स्ट केस बिग ब्रदर, बिगो नोटेशन। बेस्ट केस छोटा भाई, लोअर बाउंड, लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड। ठीक ठीक। राज पटेल भावनाओं पे जाओ बेटा, है ना, कॉन्सेप्ट वाइज समझो। अब चेंज हो गया या नहीं हुआ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ना, ये हम नहीं जानते, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज जो याद करने का तरीका है वो यही रखो, है ना। ऐसे मत करो सर मैं तो छोटा भाई हूं, मैं भी बड़ा काम करता हूं, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो बिग ब्रदर वर्स्ट केस, ओमेगा नोटेशन छोटा भाई बेस्ट केस। आगे बढ़िए। थीटा नोटेशन, है ना, बीच वाला, दोनों का कॉम्बिनेशन, अपर और लोअर का कॉम्बिनेशन, क्या है? बेस्ट ऑफ ऑल दी वर्स्ट केस। कह रहा है ये वर्स्ट केस में भी बेस्ट होगा, है ना, बुरे से बुरे समय में भी ये बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसको मार मार के इतना पीटा गया है कि वर्स्ट केस में भी बेस्ट परफॉर्म करेगा। बेस्ट ऑफ ऑल दी वर्स्ट केस, बोथ दी लोअर एंड अपर बाउंड, यानी अपर और लोअर का ये कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड थीटा नोटेशन। ठीक। तो इसको छोटा भाई भी मारेगा, बड़ा भाई भी मारेगा, और ये क्या हो जाएगा? वर्स्ट केस में भी बेस्ट परफॉर्म करेगा। दोनों तरफ से पिटाई हो रही है, तो लोअर और अपर बाउंड का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या याद रहेगा आपको? बिग नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन में डिफरेंस भूलेंगे तो नहीं? गजनी तो नहीं बन जाएंगे ना? चलो नेक्स्ट। तो सॉर्टिंग के कितने केसेस हुए? कह रहा है अगर हमें सॉर्टिंग करनी है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। बेस्ट केस क्या होगा? व्हाट इज द बेस्ट केस? ओमेगा नोटेशन। वर्स्ट केस क्या होगा? बिगो नोटेशन। और एवरेज केस क्या हो जाएगा? थीटा नोटेशन, है ना। एवरेज केस कौन सा हो गया? थीटा नोटेशन। तो बेस्ट हो गया ओमेगा, वर्स्ट हो गया बिगो, और एवरेज हो गया थीटा।
यानी सॉर्टिंग केसेस कितने हो गए? 3 तरीके के, बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको सर्चिंग पर आते हैं। ये तो हमने सॉर्टिंग पर बात कर ली, अब बात करते हैं सर्चिंग पर। बाइनरी सर्च और सीक्वेंशियल सर्च। यानी अगर हम कभी भी कोई सर्चिंग करने जाएंगे तो कितने तरीके से सर्चिंग कर सकते हैं? वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन बाइनरी सर्च सबसे इंपॉर्टेंट है और सीक्वेंशियल सर्च आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। बाइनरी का मतलब 0 1 के फॉर्मेट में और सीक्वेंशियल का मतलब सीक्वेंशियल। बाइनरी सर्च कब यूज करते हैं? जब डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड हो। सीक्वेंशियल सर्च कब यूज करते हैं? जब डेटा सॉर्टेड ना हो। जब डेटा पहले से ही सॉर्ट हो, ऑलरेडी सॉर्टेड हो, तो बाइनरी, और अगर डेटा पहले से सॉर्टेड ना हो तो सीक्वेंशियल सर्च। इसका एवरेज और वर्स्ट केस कितना होगा? ये। इसका बेस्ट केस कितना होगा? O1, है ना। बेस्ट केस तो हमेशा O1 ही होता है, O1 O1। लेकिन एवरेज और वर्स्ट केस बाइनरी केस में क्या होगा? लॉग वाला। वर्स्ट केस और एवरेज केस सीक्वेंशियल सर्च में क्या होगा? ON, दैट इज दी वर्स्ट केस, n टाइम लग रहा है। और एवरेज केस क्या होगा? ON और n/2। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस याद कर पाए। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। याद कर पाए तो बल्ले बल्ले, नहीं कर पाए तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने होंगे, है ना। तो डिपेंड अपॉन यू। क्विक सॉर्ट का एवरेज बेस्ट केस ये, इंसर्शन सॉर्ट का ये, बबल सॉर्ट का ये, सिलेक्शन का ये, हीप का ये और मर्ज का ये। जो मैं कर सकता था वो मैंने क्या किया? अरेंज कर दिया इसको बेस्ट में, कि सिलेक्शन में बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट क्या होगा? ON²। हीप में बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट क्या होगा? ON log n। मर्ज में बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस क्या होगा? ON log n, है ना। तो इसको बेटर तरीके से हमने अरेंज कर दिया। नेक्स्ट, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि एल्गोरिथम कौन कौन सी है? बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। इनका बेस्ट केस क्या है, इनका एवरेज केस क्या है और इनका वर्स्ट केस क्या है ना। लिख लिख के इसको आप याद करिएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग के केस में वर्स्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस क्या होगा, एवरेज केस क्या होगा, है ना। ये सब हमने यहां पर आपके लिए लिख दिया है। इसको समझिएगा, याद कर पाए तो बेस्ट है, ना याद कर पाए तो छोड़ दीजिएगा, डिपेंड अपॉन यू। ठीक। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए अरेंज कर दिए। अब जरा इसको एक बार देख लो, क्या है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इनमें से कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जो कि स्टेबल नहीं है? सर स्टेबल में है MICRBB। स्टेबल कौन सी है? MICRBB। उसके अलावा अगर कोई होगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। क्या दिख रहा है यहां पर? S। MICRBB में क्या S है? नहीं। यानी सिलेक्शन सॉर्ट इस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉट ए स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। हो गया। कर पाई या नहीं? वो ट्रिक काम करी या नहीं? MICRBB, सिलेक्शन सॉर्ट मिल गया हमें, यस। लेकिन नाम भी याद रखो, स्टेबल में मर्ज, इंसर्शन, काउंटिंग, रेडिक्स, बबल और बकेट, है ना। ये नाम याद होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर, कंफर्म है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में कि इनमें से कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्टेबल है और कौन सी स्टेबल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम? बताओ कौन सी स्टेबल है इसमें से? MICRBB। फिर आपने सोचा मन में, M मिल गया आपको, मर्ज सॉर्ट स्टेबल है। मर्ज, इंसर्शन, काउंटिंग, रेडिक्स, बबल और बकेट। वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ द गिवन इनपुट एरे सॉर्टेड और नियरली सॉर्टेड। अगर इनपुट एरे जो है वो सॉर्टेड है या नियरली सॉर्टेड है तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम गिव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस? बताओ, अभी पढ़ाया था।
बिल्कुल सही। एंड द करेक्ट आंसर इज इंसर्शन सॉर्ट। अगर दिया हुआ एरे पहले से सॉर्टेड है या नियरली सॉर्टेड है तो क्या इंसर्शन सॉर्ट था? यस। याद आया? ये होता है फायदा, है ना। अभी पढ़ा भी और इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लिया। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज और आर स्टेबल? इनमें से स्टेबल कौन सी है बताइए? MICRBB। वेरी गुड। सारे के सारे ऑप्शंस मिल गए, काउंटिंग भी मिल गया, बकेट भी मिल गया, रेडिक्स भी मिल गया, यानी मोर देन वन ऑफ दी अबव भी हो सकता है या ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी ऑप्शंस। यस। नेक्स्ट, which of the following algorithm design technique is used in the quick sort algorithm? क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम किस पर बेस्ड है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर, बैक ट्रैकिंग पर, डिवाइड एंड कनकर, ग्रिडी मेथड या ऑल ऑफ दीज? डिवाइड एंड कनकर नो डाउट, है ना, दैट इज दी क्यू। और दूसरी कौन सी है जो डिवाइड एंड कनकर पे बेस्ड है? क्विक के साथ क्या कोई और भी है जो डिवाइड एंड कनकर पे बेस्ड है? यस, मर्ज सॉर्टिंग, है ना, मर्ज सॉर्टिंग। वेरी गुड। लो, नाम लिया और हाजिर है। मर्ज सॉर्ट यूजेस व्हाट? डायनेमिक नहीं, बैक ट्रैकिंग नहीं, डिवाइड एंड कनकर यस, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आता है लेकिन बताएंगे नहीं। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होता है? सर आपने बताया था इंटरनल सॉर्टिंग का मतलब मेन मेमोरी, रैम और रोम, और एक्सटर्नल का मतलब सेकेंडरी मेमोरी। पढ़ लो। एल्गोरिथम दैट यूज टेप और डिस्क ड्यूरिंग दी सॉर्ट, एल्गोरिथम दैट यूज मेन मेमोरी नहीं होगा, एल्गोरिथम दैट इन्वॉल्व स्वैपिंग नहीं होगा, एल्गोरिथम दैट आर कंसीडर्ड इन प्लेस नहीं होगा। पहला होगा टेप और डिस्क ड्यूरिंग दी सॉर्ट, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। टेप का मतलब मैग्नेटिक टेप और डिस्क का मतलब फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या SSD, है ना। और ये सब किस में आती हैं? डिस्क में। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज एन इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम? इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होती है बताइए? टेप और डिस्क ड्यूरिंग दी सॉर्ट नहीं होगा, दैट यूजेस मेन मेमोरी, बिल्कुल, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बल्ले बल्ले। इंटरनल का मतलब मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम, यानी सेकंड। स्वैपिंग होगा नहीं, फोर्थ होगा नहीं, फिफ्थ होगा नहीं। आगे बढ़ो। ऑप्शन देखने सारे हैं, है ना। ऐसा मत करिएगा कि आपको अगर आंसर मिल जाए तो बाकी के ऑप्शन ना देखें, जो गलती आप करते हैं। ऑप्शन सारे देखने होंगे। If the number of records to be sorted is small, then sorting can be efficient. S से sorting और S से सिलेक्शन। ट्रिक याद रही या नहीं? यानी थर्ड इज द राइट आंसर। स्मॉलेस्ट के केस में आंसर क्या होगा? सिलेक्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सिनेरियोज व्हेन विल यू यूज सिलेक्शन सॉर्ट? सिलेक्शन सॉर्ट कब यूज करेंगे? The input is already sorted. A large file has to be sorted. Large values need to be sorted with small keys. Small values need to be sorted with large keys. या none of these? या आता है बताएंगे नहीं? सिलेक्शन सॉर्ट लगाते हैं स्मॉल के केस में, यानी जब स्मॉल वैल्यू सॉर्टेड होंगी, है ना, तब हम लगा देंगे सिलेक्शन सॉर्ट, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। यही तो होगा। सिलेक्शन मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब सिलेक्शन, स्मॉल वैल्यू नीड टू बी सॉर्टेड विद लार्ज कीज, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बबल सॉर्ट जो कि सिंपल है ना, इजीएस्ट है, 55 वाली बबल याद किया था हम लोगों ने अभी। इसका वर्स्ट केस क्या होगा? ओ एन स्क्वायर। एवरेज पूछें या वर्स्ट केस पूछें, ओ एन स्क्वायर होगा। लेकिन इसका बेस्ट केस भी क्या है? 1 है नहीं, ओ एन है, यानी बेस्ट केस इसका ओ एन होगा और एवरेज वर्स्ट केस क्या होगा? ओ एन स्क्वायर। इसको याद रखो, ये आएगा ही आएगा। बबल सॉर्ट का या तो एवरेज और वर्स्ट केस पूछते हैं ओ एन स्क्वायर, या बेस्ट केस पूछते हैं तो आंसर क्या होगा? ओ एन, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट? आ गया देखो फिर से, पीछे वाले केस में क्या था? वर्स्ट केस ओ एन स्क्वायर। क्या एवरेज केस भी सेम होगा? हाँ, यानी अगेन द आंसर इज ओ एन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। ये याद कर लेना, बबल सॉर्ट का तीनों केस आपको याद होने चाहिए। एवरेज और वर्स्ट सेम है, ओ एन स्क्वायर। बेस्ट केस क्या है? ओ एन। ठीक, आएगा जरूर, थैंक यू बोल देना एग्जाम में। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट, बेस्ट केस क्या होगा? बिल्कुल दैट इज ओ एन, है ना, यही इसका बेस्ट केस होगा। एन टाइम्स, यानी जो वर्स्ट केस है ना, वर्स्ट केस में एन स्क्वायर हो जाएगा, बेस्ट केस क्या होगा? ओ एन। तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब, वर्स्ट केस का मतलब एन स्क्वायर, एन अपने में ही वर्स्ट है, लेकिन उसका भी स्क्वायर, है ना, उससे भी बुरा। एक होता है बुरा और एक होता है उससे भी बुरा। तो एवरेज और वर्स्ट केस क्या है? बुरे से भी बुरा, दैट इज ओ एन स्क्वायर। और बेस्ट केस क्या होगा? दैट इज ओ एन। समझ में आ गया? नेक्स्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीप सॉर्ट इन वर्स्ट केस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हीप सॉर्टिंग के केस में जो वर्स्ट केस होगा वो क्या होगा? दैट इज ओ एन लॉग एन। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है? हीप सॉर्टिंग में सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस सिमिलर है, एन लॉग एन, तीनों एक ही हैं। ओ एन लॉग एन, हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉग का मतलब एवरेज होता है। जब कभी भी लॉग की बात की जाएगी तो एवरेज परफॉर्मेंस होगी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज द एवरेज परफॉर्मेंस विच इज कॉल्ड ओमेगा एन लॉग एन। तो हीप सॉर्ट के केस में ये याद कर लेना, बबल सॉर्ट के केस में ये वाला केस याद कर लेना। यहां से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट, अब बात करते हैं सर्चिंग पर। डेटा स्ट्रक्चर में जो सर्चिंग है वो कैसे काम करेगी, है ना, और जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर सॉर्टिंग बढ़िया तरीके से करेंगे तो क्या सर्चिंग बढ़िया होगी? यस। फाइंडिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी चीज को फाइंड करना, किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना, किसी भी डेटा को फाइंड करना, किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट को फाइंड करना, स्पेस को फाइंड करना, टाइम को फाइंड करना, है ना, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सर्चिंग का। आगे बढ़ते हैं, कह रहे सर्चिंग कितने तरीके से हो सकती है? 8 तरीके से। हाउ मेनी टोटल टाइप्स ऑफ सर्चिंग आर देयर? अभी हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी और सीक्वेंशियल, ये दो मेन है। लेकिन क्या इसके अलावा भी सर्चिंग होती है? यस, टोटल 8। आइए नहीं करते हैं किसी का वेट और डिस्कस करते हैं। सीक्वेंशियल सर्च को लाइनियर सर्च भी बोलते हैं। अगर हम सीक्वेंस से सर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब लाइनियर है, हाँ। बाइनरी सर्च को इंटरवल सर्च भी बोलते हैं। बाइनरी सर्च, इंटरवल सर्च। और बाइनरी सर्च दो तरीके की होती है, आइट्रेटिव और रिकर्सिव। तो पहले तो इतना ही याद करो कि सर्चिंग 8 तरीके की, सीक्वेंशियल और बाइनरी सबसे इंपॉर्टेंट। सीक्वेंशियल को लाइनियर भी बोलते हैं और बाइनरी को आइट्रेटिव यानी इंटरवल भी बोलते हैं। बाइनरी मतलब इंटरवल। इंटरवल और बाइनरी दो तरीके की होती है, एक आइट्रेटिव जो लूप में काम करती है, जो आइट्रेशंस पर काम करती है, और एक होती है रिकर्सिव
यानी जो कॉलिंग इटसेल्फ, जो अपने आप को कॉल करती है, रिकर्सिव हो गई। PIR बाइनरी दो तरीके की, आइट्रेटिव और रिकर्सिव। तीसरी मतलब टर्नरी, चौथा जंप, पांचवी इंटरपोलेशन, सिक्स्थ फिबोनाची, सेवेंथ एक्सपोनेंशियल और एट है आपकी हैश सर्च। अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी सर्चिंग है जो बेस्ट है, ऐसी कौन सी सर्चिंग है जो बेस्ट है, क्या हम लोग हैश सर्च पढ़ चुके हैं? याद करो, हैश टेबल। क्या हैश टेबल में सिलेक्शन, इंसर्शन और डिलीशन क्या सबसे फास्ट होता है? बेस्ट है। आ गया। तो ऐसी कौन सी सर्चिंग है जो जिसमें सिलेक्शन, इंसर्शन या डिलीशन सबसे फास्ट है? हैश सर्च या हैश टेबल, है ना, जो पढ़ चुके हैं हम लोग बहुत डिटेल में। तो टोटल सर्चिंग कितनी हो गई? 8। यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट केस फॉर लीनियर सर्च? व्हाट इज द वर्स्ट केस फॉर द लीनियर सर्च? What is the best and worst case complexity of ordered linear search? यानी लीनियर सर्च को किस नाम से जानते हैं? सीक्वेंशियल। लीनियर बोले या सीक्वेंशियल बोले, बात एक ही। तो सीक्वेंशियल या लीनियर सर्च का बेस्ट केस क्या होगा? तुरंत मिल जाएगा। लीनियर है ना, लाइन से अरेंज है, सीक्वेंस में है, तुरंत मिल गया, 1 हो गया। वर्स्ट केस क्या होगा? ON। वर्स्ट केस क्या होगा? बहुत देर से मिला, N टाइम। बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्डर्ड लीनियर सर्च, दोनों का कॉम्बिनेशन, है ना। क्या इस क्वेश्चन में दोनों का कॉम्बिनेशन कह रहा है, बेस्ट और वर्स्ट? जी हाँ। बेस्ट क्या है? O1 और वर्स्ट क्या है? ON। तो आंसर क्या हो जाएगा? O1, ON। समझ में आया ये तीनों केसेस? लीनियर सर्च, जिसको सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं, इसका बेस्ट केस क्या होगा? O1, तुरंत मिल गया डेटा। वर्स्ट केस क्या होगा? अगर लाइन बड़ी है तो बहुत टाइम लगेगा, यानी ON लगेगा। और बेस्ट और वर्स्ट केस अगर दोनों साथ में पूछ लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? O1, ON। ठीक, यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। अब जरा इनके बारे में भी देख लो। कह रहा है लीनियर सर्च, बाइनियर सर्च, टर्नरी सर्च, जंप सर्च, आइट्रेशन सर्च, जो अभी हम लोग ने पढ़े हैं, इसका बेस्ट केस क्या होगा? सर्चिंग के केस में इन पांचों का जो बेस्ट केस है वो 1 होगा। 1 का मतलब तुरंत डेटा का मिल जाना, सर्चिंग करी और मिल गया, बल्ले बल्ले, 1 हो गया। एवरेज केस लीनियर सर्च के केस में ON है, और वर्स्ट केस के केस में भी क्या है? ON। तो लीनियर सर्च क्या कहती है? O1, ON और ON। बाइनरी सर्च क्या कहती है? O1, O log 2n, O log 2n। टर्नरी सर्च क्या कहती है? O1, log 3n, log 3n। काफी समय लग रहा है, 3n हो गया। जंप सर्च क्या कहती है? O1, O n, ON। आइट्रेशन क्या बोलती है? O1, O log n, यानी बहुत ज्यादा समय, और ON। ये इतना याद रख भी सकते हैं, और अगर ना याद कर पाए तो लीनियर और बाइनरी तो याद कर ही लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो लीनियर सर्च पूछ लेंगे जो कि बहुत आसान है, O1 बेस्ट केस, एवरेज ON और वर्स्ट केस ON। बाइनरी, टर्नरी और जंप और आइट्रेशन। बाइनरी सर्च भी याद रखो, O1 बाइनरी सर्च, O log 2n एवरेज, और वर्स्ट केस के केस में भी क्या होगा? O log 2n। तो बाइनरी और लीनियर ये तो रट डालना, बाकी याद होते हैं तो बल्ले बल्ले। ठीक, नेक्स्ट, ये भी एक इमेज है ना, इसको भी एक बार देख लेना। अब क्वेश्चन पूछे कैसे का एग्जाम में, है ना, ये भी जानना जरूरी है। डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉर्टिंग भी और सर्चिंग भी, लेकिन अभी रह गया है क्या कि सर जितने एग्जाम अभी तक हुए हैं, क्या सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए?
आओ एक बार देख लेते। आज तो देख नहीं पाएंगे, है ना, टाइम अप हो गया। तो जितना भी डेटा स्ट्रक्चर एक बार हम लोग ने पढ़ा है, एक काम करिएगा, आप सुबह उठिएगा और एक बार सब रिवीजन कर डालिएगा, है ना, सिर्फ पीडीएफ से ही कर लीजिएगा, जल्दी 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 जल्दी। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चंस जो कि अभी तक के एग्जाम में देखे गए, जिससे कि एक मोटिवेशन मिले, जिससे कि ये पता लगे कि हम लोग ने जो पढ़ा है वो कितना अपडेटेड है और कितना आपको याद रहता है। ठीक, तो क्या कल जब हम लोग मिलेंगे तो आप देख कर आएंगे, एक बार जितना भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। सारी वीडियोस ना देख पाए तो क्या पीडीएफ से एक बार रिवाइज तो कर ही सकते हैं, वो जो पढ़ चुके हैं वीडियो से, वो नहीं जिन्होंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके आज से पहला सेशन अटेंड करना शुरू किया है कि चलो मूड अच्छा है आज कर लेते हैं, है ना, वो नहीं जिन्होंने सारे डेटा स्ट्रक्चर के सेशंस अटेंड किए हैं, है ना, क्योंकि आप में से बहुत लोग कॉन्टिन्यूअस हमारे साथ में कनेक्टेड हैं लाइव में, तो तब आप इन क्वेश्चंस को कल कर पाएंगे। यस, बिल्कुल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप रिवाइजिंग दीज सेशंस। ऐसा कर लीजिएगा कि जितना भी स्टार्टिंग से पढ़ा है उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। टारगेट रखिए 15 दिन का कि 15 डेज में जितना भी अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे और साथ साथ नया पढ़ते रहेंगे, नया पढ़ते रहिए और पुराना वाला रिवाइज करते रहिए। हर 15 डेज में दोबारा से पढ़िए, दोबारा से रिवाइज करिए, दोबारा करिए। जब आप 15 दिन का टाइम पीरियड पहली बार रखेंगे, फिर 10 दिन का रखिए कि 10 दिन बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे, फिर 5 दिन का रखिए कि 5 दिन में रिवाइज करेंगे, फिर 3 दिन का रखिए, 3 दिन में रिवीजन करना है ना, ऐसे करके अपने रिवीजन सेशंस को आपको डिक्रीज करते जाना है और पूरे सिलेबस को याद करते जाना है। ठीक, आज बर्थडे है क्या किसी का? प्रीति का बर्थडे है क्या? चलो हैप्पी बर्थडे प्रीति, है ना, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।